अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये इंटरनेशनल है अपने अगस्त 2024 का। ठीक है, तो सबसे पहले अफ्रीका के नए राष्ट्रपति की अपन चीज़ न्यूज़ जो है उससे संबंधित क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो ये देखो, पहले तो क्या है, ये दक्षिण अफ्रीका लिखा हुआ है, ये अफ्रीका नहीं है। अफ्रीका तो पूरा एक महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में एक देश है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। वहाँ के नए राष्ट्रपति की बात है, नए राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा, है ना। लेकिन अब जब मैंने बताया था कोई भी देश आ जाए तो पहले अपन को उसका एटलस खोल के देखेंगे। ठीक है, इस एटलस में जैसे आप देखो तो इसकी राजधानी मिलेगी, तो राजधानी जो है इसकी केप टाउन इसकी राजधानी है। ठीक है, उसको अपन इसकी राजनीतिक राजधानी तो बोलते ही हैं। लेकिन जैसे अपने क्वेश्चन आते हैं कि इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, वो क्या है, वो प्रीटोरिया है, प्रीटोरिया। ठीक है ना, इधर अरेबियन सी की तरफ आप देखेंगे, अपन इंडियन ओशन की तरफ इधर मिलेगा अपने को, केप टाउन मिलेगा, प्रीटोरिया मिलेगा। ठीक है, और इसकी जुडिशियल कैपिटल भी है जिसका नाम है ब्लूफॉन्टेन, ब्लूफॉन्टेन, BF अपन जैसे देखते हैं ब्लूफॉन्टेन। तो केप टाउन जो है राजनीतिक है, ठीक है, प्रशासनिक है प्रीटोरिया, पी से प्रीटोरिया, पी से प्रशासनिक। ये कब याद किया था मैंने, 2002 में याद किया हुआ, पी से प्रीटोरिया, पी से प्रशासनिक। देख लो 22 साल बाद भी ऐसी की ऐसी है। और ब्लू फाउंटेन पेन से कोर्ट में लिखते हैं, जज में जज डिसीजन देते हैं, जज अपने कोर्ट के अंदर, तो वो जुडिशल हो गई ऐसे। और केप टाउन है ही अपने लेजिस्लेटिव। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगी। तीनों की लोकेशन देखो, और लिसोथो और मापेटू इसके अंदर दो लैंडलॉक्ड देश है। साउथ अफ्रीका के अंदर आप देखो, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक की तरफ तो दो लैंडलॉक्ड देश है छोटे छोटे, लिसोथो और अपने ऊपर मापेटू ऐसे, है ना। तो इन दोनों की राजधानी देखो, ये किस देश के अंदर, ये दोनों लैंडलॉक्ड देश है छोटे छोटे, ऐसे पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नए राष्ट्रपति आए, उनके नाम, उस राष्ट्रपति का नाम है सिरिल रामाफोसा। ठीक है, ये पुनर्निर्वाचित हुए, री इलेक्टेड हुए। इनकी पार्टी की कौन है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसकी पार्टी है। और यह गठबंधन सरकार है, मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस प्लस डीए कौन है, डेमोक्रेटिक अलायंस है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो गठबंधन सरकार है इसका नाम है नेशनल यूनिटी सरकार। और अब यहाँ पे त्रिशंकु संसद यहाँ पे बन गई। त्रिशंकु का मतलब जिसको अपन बोलते हैं हंग पार्लियामेंट। त्रिशंकु का मतलब होता है किसी एक पार्टी को विशेष, मतलब स्पष्ट बहुमत नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं त्रिशंकु संसद, हंग पार्लियामेंट। अब देखो क्या रोचक बात क्या है यहाँ पे, जो बात चालू होगी वो है अब यहाँ से, क्या 30 वर्षों में पहली बार ये जो अफ्रीकन, एक मिनट कहाँ तक, चलो यहाँ तक देखो, चलो सिरिल रामाफोसा ना, 30 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला गत 30 वर्षों में। तो पहले तो मुझे बता दो ये कि ये 30 वर्ष कब से चालू होंगे भाई, 2024 तो साल हो गई, और 19 उधर से घटाएं 2000 में तो 1994 से 2024 तक 30 वर्ष हो गए। पहली बात तो 30 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे पहली बार क्या गठबंधन सरकार बन रही है। तो अफ्रीका का वो कौन सा देश जिसमें स्पष्ट बहुमत मिलता रहा था लेकिन गत 30 वर्षों से, लेकिन अब इस बार राष्ट्रपति चुनाव में उसको गठबंधन सरकार बनानी पड़ी है, कौन सा हो गया आपने, साउथ अफ्रीका। तो सर अभी आज अपन देखते हैं 40% सीटें इसके पास हैं, सबसे बड़ा दल है, फिर 50% प्लस 1 चाहिए होता है सरकार के लिए, तो मेजोरिटी तो वही है, तो वो फिर उन्होंने गठबंधन बनाया। संसद का नाम है नेशनल असेंबली और टोटल 400 सीटें उसके अंदर है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा क्या है, अब आपने देखा कि गत 30 सालों से ये इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो कुछ तो इसने किया ही होगा, कुछ तो देश के लिए किया ही होगा ना, बिल्कुल साफ किया। तो यही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नॉट इक्वल टू अपार्थाइड, मतलब ये नेल्सन मंडेला की पार्टी थी यही। ठीक है, महात्मा गांधी को जो अपना गुरु मानते हैं नेल्सन मंडेला। अपार्थाइड मतलब रंग भेद की नीति, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। तो व्हाइट्स तो थे यूरोपियन, नीदरलैंड हॉलैंड से आके जो वहाँ बसे हुए थे। जैसे आज अपन देखते हैं कि भारत अंग्रेजों की थी कॉलोनी, तो उस समय साउथ अफ्रीका में जैसे हॉलैंड नीदरलैंड से आके बसे हुए थे, फिर ब्रिटिशर्स आ गए ऐसे, तो वहाँ रंग भेद की नीति थी। ठीक है, 1994 से में खत्म हुई थी वो रंग भेद की नीति, और 1994 के अंदर से नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित थे। फर्स्ट राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका ये नेल्सन मंडेला ही थे 1994 से 99। ठीक है, तो ऐसे 30 साल तक ये सत्ता में रही है, लेकिन 30 साल में पहली बार था, सत्ता में तो अभी भी यही है, सबसे बड़ा दल यही है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, लेकिन स्पष्ट बहुमत इनको नहीं मिला, 40% ही है। ठीक, तो ऐसे ये अपन को गठबंधन दक्षिण अफ्रीका, सिरिल रामाफोसा याद रखना अपने को।
अब मैं आपसे पूछूं कि ये सिरिल रामाफोसा ये क्या आए, जब मोदी ने इनको बुलाया तो क्या ये आए थे 7 देशों में, जब अपन ने शपथ समारोह 18 लोकसभा, उसमें था ही नहीं है। अपन तो मॉरिशस में रुक गए थे भाई, मॉरिशस से आगे आएगा ना साउथ अफ्रीका, तो ऐसे क्या है? तो वो पड़ोसी देश थे अपने, 7 पड़ोसी देश। साउथ अफ्रीका अपना पड़ोसी नहीं है, उससे पहले तो अपने क्या है, मॉरिशस ही, मॉरिशस है, मालदीव है, सेशेल्स, ऐसे तो सेशेल्स, मॉरिशस है, मालदीव है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, वो 7 देश बुलाए, पाकिस्तान नहीं बुला, अफगानिस्तान भी नहीं है ऐसे। सेकंड न्यूज देखते हैं अपन, मैक्सिको। मेक्सिको के नए राष्ट्रपति। अब मेक्सिको बैठते ही अपने को मेक्सिको दिखना चाहिए कहाँ है, कनाडा, अमेरिका, फिर मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, फिर कोलंबिया, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे अपने को ये पता होना चाहिए सारा। तो मेक्सिको के नए राष्ट्रपति, देख खुलते ही जैसे मेक्सिको नाम आती, फट एटलस देखा, मेक्सिको देखा, उसके अंदर नॉर्थन अमेरिका खोल के एक साथ। और मेक्सिको कैपिटल है क्या, देखो मेक्सिको कैपिटल क्या है, मेक्सिको के नाम से मेक्सिको सिटी, ऐसे। और उसमें जो आप जैसे देखोगे मेक्सिको सिटी का आप लोकेशन देखो, बिल्कुल नीचे के दक्षिण की तरफ, ग्वाटेमाला की तरफ बीच में, तो ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, और पनामा जुड़ता है फिर ये कोलंबिया। ये जो अपन जैसे देख रहे हैं ना, मेक्सिको से नीचे ग्वाटेमाला, बेलीज, पनामा तक, इनको अपन बोलते हैं अम्बिकल कंट्रीज। अम्बिकल, अम्बिकल कोड होती है, नाभि नाल जिसको बोलते हैं, शिशु और माँ जुड़े रहते हैं वो अम्बिकल कोड से, शिशु नाल से, आहार नाल भी बोलते हैं, तो ये आहार नाल की तरह दिखाई देते हैं ये। ठीक है, ऐसे एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, 4 हो गए, फिर 3 आते हैं, कोस्टा रिका, निकारागुआ और पनामा, ऐसे 7 देश हैं, छोटे 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 अम्बिकल नेशंस। ठीक है, तो मेक्सिको के नए राष्ट्रपति, इसमें लिखा हुआ है क्या है, देखो मैंने नाम थोड़ा सा इजी कर दिया, क्लाउडा सी नाम की है ना, क्लाउडा सी नाम का ये इनका नेम है। लेकिन समझने वाली बात जो है क्या है, फर्स्ट फीमेल राष्ट्रपति है ये मेक्सिको की, है ना। मेक्सिको जाना जाता है इलीगल इमिग्रेशन के लिए अमेरिका में। सबसे ज़्यादा जो अवैध प्रवासी आते हैं वो मेक्सिको की तरफ से आते हैं। और यहाँ के संविधान के अंदर क्या खास बात है कि सेकंड टेन्योर यहाँ पे नहीं मिलता है। भारतीय संविधान में कोई पाबंदी नहीं है कि भारतीय राष्ट्रपति 2 बार या दूसरी बार नहीं बन सकता, कितनी बार बन सकता है, समझ गए। तो क्लाउड उड़ा सी नाम का, जैसे अपन बोलते हैं पतंग उड़ाई उसके नाम की, तो यहाँ पे क्लाउड उड़ाया उसके नाम का। ठीक है, फर्स्ट किया। क्लाउड कंप्यूटिंग भी होती है, क्लाउड सर्वर्स भी होते हैं, गूगल ड्राइव जो है क्लाउड सर्वर का सबसे बड़ा उदाहरण है, गूगल क्लाउड। ठीक है, तो ये है अपने मेक्सिको, फर्स्ट फीमेल राष्ट्रपति मेक्सिको। ऐसे मिक्सी से याद रख सकते हैं, मिक्सी फीमेल चलाती है, मिक्सी मेक्सिको यू। फिर नेक्स्ट अपन देश देखते हैं मलावी। ठीक है, ये देश है, इसकी राजधानी है लीलागवे, अपने देखा है। और आपको ध्यान हो अपन ने मलावी वैसे ही पढ़ा था, जैसे लेक मैंने बताई थी, लेक मलावी है ना, ये 3 देशों में आया था मलावी। अपन ने इंटरनेशनल में कहीं देखा था नवंबर दिसंबर में, भुखमरी में या कहीं आया था शायद। हाँ, लेक विक्टोरिया तो ऊपर है, मलावी लेक देखी थी अपन ने, जैसे मोजाम्बिकू, मलावी और ऊपर तंजानिया ये आया है ना, तो ये मलावी है लीलागवे। तो एक मिनट थोड़ा सा मलावी लीलागवे। अब क्यों न्यूज़ के अंदर कि वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का निधन हुआ विमान दुर्घटना में, है ना, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चूंकि मलावी आया तो अपन इस बहाने उसके आसपास के लोकेशन ही देख लें। साउथ अफ्रीका से जस्ट ऊपर है मलावी, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और फिर मलावी, लैंडलॉक देश है। विमान दुर्घटना की दृष्टि से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ईरान के राष्ट्रपति की जो मृत्यु हुई थी, इब्राहिम रईसी, फिर पजेशन जो उसके बाद बने, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मलावी में इतना ही। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं G7 शिखर सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो इस जहाँ सम्मेलन की बात है तो भाई कब हुआ, जून 2024 में 50 था, देखो गोल्डन जुबली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। 50वीं वर्षगांठ मना रहा है ये संगठन अपनी, है ना। तो अब आप एक बार खुद अंदाजा लगाओ कि इसकी स्थापना कब हुई होगी। भाई 24 तो इधर चले गए, इस साल में 24 पिछले साल के होंगे, समझ रहे हो। तो 1975 के इसकी स्थापना हो गई, अपने तो हो गए 50 साल। तो वो कौन सा संगठन है जिसने हाल ही में आपने गोल्डन जुबली बनाई है? राजस्थान हाई कोर्ट नहीं, वो तो प्लेटिनम जुबली 75 साल। ये कितने हो गई? तो ना नाटो है ना क्या है, ये क्या है ये? ठीक है, ये गोल्डन जुबली 50 साल मना रहा, 50वीं साल, 25 और 25। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये वेन्यू क्या है? फसानो अपुलिया, इटली। तो ये अपुलिया था, अभी जैसे मैं एक पेपर देख रहा था दर्पण में आया हुआ,
तो उसमें अपुलिया ऑप्शन में था, अपुलिया इटली, ठीक है, फसानो अपुलिया इटली, है ना। तो फंस गया मैं अप्पू घर के अंदर, यूँ याद रख लो, फंस गया अप्पू, अप्पू घर, ऐसे फंस गया अप्पू घर के अंदर अकेला, अकेला इटली। और जैसे ये इटली का मैप अपन जैसे देखें तो इटली के मैप में ये इधर है, ये तो इधर एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी, ठीक है, ये लोकेशन है इसकी फसानो अपुला की। और इटली की जैसे आप राजधानी देखोगे रोम, तो रोम की आप जैसे लोकेशन देखो कहाँ, यही बीच में बिल्कुल अपने को मिलेगा रोम, यहाँ ये रोम है, वेटिकन सिटी। मिलान शहर ऊपर है, इसके इवेंट्स होते रहते हैं अपने खेल के, मिलान ऊपर, ऐसे, ठीक है। तो लोकेशन जरूर देखो, ये दिखाओ। फिर एड्रियाटिक सी तट, ये एड्रियाटिक सी तट पे किनारे, एड्रियाटिक कोस्ट के किनारे है ये फसानो, फसानो अपुला, है ना, फसानो अपुलिया इटली, एड्रियाटिक सी। इटली को बोलते हैं एड्रियाटिक सी की रानी, मन कैसे रखा है, इटली को बोलते हैं एड्रियाटिक सी की रानी, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी। इटली और ग्रीस के बीच में है। मल्लावी, है ना, ये कंटिन्यू। अब इधर देखते हैं अपन, इसमें देश भाई G7 है, तो G7 ये देश है। कभी कभी ये G7 है ना, G7 जब रूस ढंग से चलता है ना, तो ये G8 हो जाता है, रूस को शामिल कर लेते हैं। फिर रूस दादागिरी दिखाता है कई बार, यूक्रेन को लेकर जब दिखाता तो उसको निकाल देते हैं बेचारे को, ऐसे। तो 7 ये औद्योगिक देश हैं, इंडस्ट्रियल देश हैं, है ना, जिनकी इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर, डेवलप्ड देश है सातों। तो कई बार ये आता है कि G7 जो देश है उनकी क्या विशेषता है ना, किस आधार पे ग्रुप हो रखे हैं, क्योंकि ग्रुपिंग का कोई आधार तो होना चाहिए ना। आसियान देश ग्रुप है तो आसियान की तरफ है, साउथ ईस्ट में, सार्क मिडिल ईस्ट के अंदर है, मतलब अपने साउथ एशिया के अंदर है। ओपेक देश है तो ओपेक पेट्रोल का एक्सपोर्ट करते हैं। नाटो है तो यूएसए के मिलिट्री लाइन्स है। ये किस तरह के लाइन्स है, तो ये डेवलप इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, औद्योगिक राष्ट्र हैं, विकसित, ठीक है। ये टोटल 7 है, इसलिए G7 पर ग्रुप ऑफ 7। कैसे कैसे, कनाडा यूएसए, नॉर्थ अमेरिका में देखें कनाडा और यूएसए। फिर 4 आएंगे अपने यूरोप के, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन है तो फ्रांस है, और इधर जर्मनी और इधर इटली, ये चारों के, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है। फिर थोड़ा आगे अपन चल जाएंगे इधर, तो ये आ गया अपने जापान। तो हो गया 4 और 2 6 और 1 7, ऐसे क्रम में याद होंगे। कोई क्लू व्लू काम नहीं करता इनके अंदर, बनाने में बना लो लेकिन साइंटिफिक आधार नहीं है। तो याद रखो मैप पे 2 नॉर्दर्न अमेरिका के, कनाडा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऐसे, और जापान ये लिखा हुआ BFGI और जापान, ठीक है देखिए। और गोल्डन जुबली बनाई, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आउटरीच मीट हो रही है। आउटरीच मीट का मतलब होता है जो इसमें संगठन में नहीं है देश, उन तक भी आप उनकी बात भी अपन सुने और अपनी बात उनको सुनाएं। इसमें एक तो EU यूरोपियन यूनियन, इसके अंदर टोटल अभी 27 देश हैं। फिर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है जिसको अपन बोलते हैं यूरोपियन कमीशन, ठीक है ना, यूरोपियन कमीशन, ठीक। और फिर एक है अफ्रीकन यूनियन, इसके अंदर 55 देश है अफ्रीकन यूनियन के अंदर, और इंडिया। तो आउटरीच सम्मेलन के माध्यम से इनसे भी बात करी जाती है, EU, EC, अफ्रीकन यूनियन और इंडिया, क्योंकि ये भी आजकल विकास के अंदर भागीदारी इनकी है। इंडिया और G7 के बीच में क्या क्या बातें हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, AI फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबके लिए, है ना। अभी अपन जैसे पढ़ेंगे आगे आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फायदे हैं, जो नुकसान है, डीप फेक्स अपन जो देखते हैं वो, एथिकल AI, ये सब जो चीज़ें हैं ये कंसर्न का विषय है AI के लिए 21वीं शताब्दी में। फिर प्लांट फॉर मदर, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, मोदी की पहल, इनको इस पहल को उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे बताया, एक पेड़ माँ के नाम, प्लांट फॉर मदर। और ग्लोबल साउथ, इसमें अपन ने पढ़ा था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, वो GS, ये इस G7 मीट में बातें। गोल्डन जुबली सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा संगठन जिसने हाल ही में गोल्डन जुबली बनाई, G7। नेक्स्ट न्यूज है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, रूस और ब्रिटेन भिड़ रहे हैं, है कि नहीं है। ये इजराइल फिलिस्तीन वाली न्यूज़ नहीं है, उससे अलग है, तो ध्यान रखो। तो इन दोनों में भाई दोनों थक गए, अब कुछ शांति कर लें, आओ बैठे बात कर लें। 15 जून 2024 को हुई, स्थान था स्विट्जरलैंड, ल्यूसेंबुर्गेन, लेकिन स्विट्जरलैंड ही याद रख लो आपका, है ना। ये वो देश है जिसने कभी दोनों विश्व युद्ध के अंदर भाग नहीं लिया, स्विट्जरलैंड ने, है ना, कभी पड़ोसी देश पर आक्रमण नहीं किया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। ये स्थान था स्विट्जरलैंड, यूक्रेन शांति। मध्यस्थ कौन है इसमें, तुर्की है, ब्लैक सी किनारे, तुर्की, मतलब ब्लैक सी अपन देखिए, ब्लैक सी के ऊपर यूक्रेन है, जैसे ये ब्लैक सी हो गया, ऊपर इधर यूक्रेन है, इधर रसिया है, नीचे तुर्की है। तो अभी ब्लैक सी डिस्टर्ब हो गया इससे सबसे, तो तुर्की भाई
भाई ओनली द बियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, है ना। तो इसको दर्द हो रहा है ब्लैक सी के अंदर, प्रभावित हो रहा है ब्लैक सी, इसलिए तुर्की ने मध्यस्थता की है। याद रखो, इसराइल फिलिस्तीन देखेंगे ना अपन, उसके अंदर जो मध्यस्थता करेंगी वो मिस पिया है। कौन? सॉरी, मिस कतरनी है। मिस पिया तो वो ब्रिक्स में थे। मिस कतरनी, कतर कतर जो ज़्यादा बोलती हैं उनको बोलते हैं अपन मिस कतरनी। तो मिस से तो मिस्र है और कतरनी से कतर है। इसराइल फिलिस्तीन, फिलिस्तीन ज़्यादा बोलता था तो मिस कतरनी ऐसे, है ना। वो इसराइल फिलिस्तीन में मध्यस्थ है, मिस्र और कतर। यहाँ पे कौन है? तुर्की है, ब्लैक सी के किनारे। नहीं आए रूस और चीन, है ना। एक होता अब रूस से ही तो यार हमें दुश्मनी, और तुम ही नहीं आओगे तो कैसे बात होगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बात तो करते हैं। साझा बयान दिया, उस साझा बयान का नाम था पाथ टू पीस, और इसी ये यूएन चार्टर, इस साझा बयान के अंदर बोला गया कि यूएन चार्टर जो बोलता है ना, उसके अनुसार सबको कार्रवाई करनी है, दादागिरी किसी को नहीं करनी। भारत ने साझा बयान पे साइन नहीं किए। देख लो, भारत साझा बयान साइन नहीं किए। कुल 12 देश थे जिन्होंने साइन नहीं किए, उनमें सऊदी अरब और यूएई, ऐसे, है ना। तो भारत झुकता नहीं है। भारत का कहना कि ये है कि भाई यूएन चार्टर के अनुसार तुम चलो, तुम मनमर्जी से मत चलो, ठीक है ना। ये लोग कहते हैं कि इस साझा बयान के अंदर क्या था, इस साझा बयान के अंदर ये था कि जो रूस ने 4 हिस्से जीत लिए ना, उसको छोड़ दो आप, और हम मतलब उसको छोड़ दो, मतलब कि वो देखो आ रहा है 2022 में रूस द्वारा जीते गए 4 क्षेत्रों से यूक्रेन की सेना की वापसी हो। मतलब जो रूस ने 4 जीत लिए ना, वो रूस के पास रहने दो, ये कहना है तुर्की का, समझ रहे हो। तो तुर्की भाई नाटो सदस्य भी अपन ने जैसे देख रखा है, तो अमेरिका की भाषा बोलता है कि नहीं। तो लेकिन यहाँ पे अपन जैसे यहाँ रूस की भाषा बोल रहा है, लेकिन ये यूक्रेन को पसंद नहीं है। क्यों छोड़ दूँ भैया मैं? 2022 में रूस द्वारा जीते गए 4 क्षेत्र, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। यूक्रेन ने वही मना कर दिया, भारत ने ही मना कर दिया, नहीं करेंगे साइन। इन 4 क्षेत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डोनोबास्क, है ना, डोनोबास्क। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे कोयला मिलता है, और यहाँ पे यूरोप का सबसे अच्छे कोयले की खान है डोनोबास्क, ठीक है ना। ठीक है, इसका एक मैप है। 1 दिसंबर का जो राजस्थान पत्रिका है ना, उसके अंदर वो फोटो आई हुई है, 1 या 2 दिसंबर के राजस्थान पत्रिका में, अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज पे। वहाँ पे एक पिंक कलर का मैप बना हुआ है, उसकी फोटो आप ले लो, मैं और दिखा दूंगा, है ना, ऐसे। तो रूस की शर्तें ये थी, भाई रूस क्यों नहीं आया? रूस की शर्तें यही थी, एक तो चारों क्षेत्र मेरे पास रहने, तो दूसरा क्या था, यूक्रेन नाटो के लिए जो उसने एप्लीकेशन लगा रखी ना यूक्रेन ने, मैंने बताया था कि जो अगला सदस्य बनेगा नाटो का, वो सबसे हिट लिस्ट में उसका नाम है यूक्रेन। लेकिन अमेरिका उसको दे नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसकी लड़ाई चल रही है भाई यूक्रेन की नाटो से, तो अभी अमेरिका ने उसको मेंबरशिप देने से मना कर रखा है। तो रूस ने बोला कि तुम एप्लीकेशन विड्रॉ करो सो अपने नाटो की एडमिशन वाली। यूक्रेन ने बोला नहीं, ऐसे। तो मैंने बताया था झील सिंह की यहाँ के राष्ट्रपति यूक्रेन के मिलिट्री सेना में रहे हुए खुद की में, तो लड़ना जानते हैं। तो ये था अपने साझा बयान। फिर अमेरिका भी आया लड़ाई के अंदर बीच में। क्या? यूक्रेन अमेरिका 10 वर्षीय शांति समझौता हुआ। अमेरिका ने बोला नाटो का सदस्य तो नहीं दे सकता, लेकिन चलो मैं तुम्हें आश्वासन तो देता हूँ कि मदद करता रहूँगा, और लेकिन मैं ये देखो यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य नहीं है। इन क्यों है? आप प्रतीक्षा में हैं, आप लाइन में हैं, कृपया इंतजार करें, ये वो है, ठीक है। तो ये न्यूज़ ये थी, क्या क्या है मोटी मोटी देख लो। यूक्रेन शांति सम्मेलन 15 जून 2024, स्थान न्यूजीलैंड, ठीक है। और मध्यस्थता जो है वो तुर्की, तो ऐसे ध्यान रखना अपन को, ठीक है। फिर आगे चलने अपन। नेक्स्ट न्यूज है भारत द्वारा मानवीय सहायता, है ना। कहीं पे जैसे कोई परेशान हुआ बेचारा, तो भारत ने उसकी मदद करने के लिए आगे आया कि चलो यार मदद करते हैं हम तुम्हारी, आओ। तो देखो मानवीय सहायता भारत ने कहाँ दी है? क्यूबा में और पापुआ न्यू गिनी के अंदर। क्यूबा में तो क्यों दी? वहाँ पे भूखमरी हुई, ठीक है, भूखे मरे लोग। तो ये क्यूबा है कहाँ देख लो पहले तो आप। मैक्सिको सिटी से थोड़ा और जाओ आप फ्लोरिडा के नीचे, तो आपको क्यूबा दिखाई देगा। फिडेल कास्ट्रो है, समाजवादी क्रांति जो हुई फिडेल कास्ट्रो। अमेरिका ने पता नहीं कितने ही अनगिनत प्रयास किए इसको मारने के, फिडेल कास्ट्रो को, लेकिन मार नहीं पाया। ऐसे पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे भूस्खलन हुआ है, जैसे अपने वायनाड में हुआ वैसे, तो मदद करी। पापुआ न्यू गिनी देखो किधर है, अपने ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया देखे थे अपन ने, पापुआ न्यू गिनी। और अपन ने तिमोर लिस्ते देखा था, राष्ट्रपति की जो विजिट थी, देखो इस
पापुआ न्यू गिनी से और ईस्ट के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों देश है। फिर इनके अंदर ने भारत ने क्या क्या मदद करी, देखो सबसे पहले तो इस न्यूज में ना एक है एपीआई है, ये यूपीएससी में पूछा गया एपीआई क्या होता है। ठीक है, एपीआई, एपीआई, ठीक है, ये एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव फार्मा, जैसे अपन कोई भी दवाई लेते हैं तो उसमें जैसे अपन बोलते हैं इसका साल्ट क्या है, तो साल्ट का मतलब उसमें वो एक्टिव एजेंट है जो उस दवाई को जिसके लिए आप ले रहे हो उसके लिए उसको उपयोगी बनाता है, तो इसको अपन बोलते हैं एक्टिव फार्मा एजेंट, एपीआई। ये कंप्यूटर में भी होता है लेकिन यह मेडिसिन में फार्मा के संदर्भ से आता है एपीआई। इसको क्या बोलते हैं अपन, बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल कंपाउंड दैट प्रोड्यूसेस डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट। बुखार हुई, पैरासीटामोल लिया, क्यों लिया अपने पैरासीटामोल, क्योंकि पैरासीटामोल जो है वो एपीआई है। क्यों, क्योंकि कोई केमिकल कंपाउंड है जिसमें ये क्षमता है कि आपको बुखार से वो निजात दिला सकता है, जिस कारण जिस बैक्टीरिया से बुखार हो रही है, जिस वायरस से जुकाम हो रही है, उससे आपको निजात दिला सकता है, ये पैरासीटामोल है। तो पैरासीटामोल क्या है, ये एपीआई है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट है। एग्जाम्पल जैसे देख लो एपीआई क्या है, एस्पिरिन है, दर्द निवारक एपीआई है ये। पैरासीटामोल है जो बुखार से आराम दिलाती है। इनके मैन्युफैक्चरर्स कौन है एपीआई के, सिप्ला है, सिप्ला के अलावा सिप्ला है, जैसे मेन तो पीफाइजर है, ऐसे जेनरिक मेडिसिन का नेम जो होता है वो एपीआई का ही नाम होता है। जैसे बुखार के लिए अपन पैरासीटामोल लेते हैं, दर्द के लिए एस्पिरिन लेते हैं, तो ये एपीआई हैं, है ना। जैसे मान लो कोई भी बुखार की दवाई आप कोई सी भी उठा के देख लो तो उसके अंदर आपको पैरासीटामोल साल्ट मिलेगा। दर्द निवारक है तो उसमें एस्पिरिन मिलेगी, ऐसे। तो पैरासीटामोल एस्पिरिन ये दवाई के नाम नहीं है, ये एपीआईज हैं। अब लेकिन जितनी भी जेनरिक दवाइयाँ होती हैं उनके नाम उस एपीआई से पड़े रहते हैं, जिससे कि पता चल जाए कि ये दवाई क्या असर करेगी। भाई जेनरिक दवाइयों को एक तरह से अपन देसी भाषा में बोलते हैं सस्ती दवाई या स्वदेशी दवाई। स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब कि मतलब इस जेनेरिक का जो देखो विलोम होता है ना वो होता है ब्रांडेड। ब्रांडेड का मतलब क्या है, किसी बड़ी कंपनी ने वो दवा बनाई हुई है, वो तो ब्रांडेड है। और जेनेरिक का मतलब नेचुरल साल्ट का इसके अंदर यूज हुआ है, ज़्यादा कोई मॉडिफाइड चीज़ें नहीं है, तो वो जेनेरिक। जेनेरिक दवा सस्ती आती है और ब्रांडेड दवाओं में महंगी आती है। तो जैसे आयुष्मान भारत जो मिशन है, जन औषधि केंद्र है, उनके तहत ये सारी जेनेरिक मेडिसिन लिखी जाती हैं। कई डॉक्टर जो होते हैं वो ब्रांडेड दवाई लिखते हैं क्योंकि उसके अंदर कमीशन जुड़ा रहता है और वो महंगी आती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेल नोन, जैसे मान लो आपने, मैं दवाई का नाम बोल रहा हूँ, जैसे कैंसर के लिए है ग्लूकामोल समथिंग ऐसे है, अगर आप उसकी ब्रांडेड दवा खरीदोगे तो वो एक गोली आएगी 1000 रुपये की, और अगर जेनेरिक खरीदोगे तो वो एक गोली आएगी 20 रुपये की, 18 से 20 रुपये की। देख लो आप कितना फ़र्क है इन दोनों में, जेनेरिक और ब्रांडेड में। तो भारत जाना जाता है अपनी जेनेरिक दवाइयों के लिए, ठीक है, ऐसे। और उसमें ये एपीआईज इंपॉर्टेंट होते हैं जेनेरिक दवाओं के अंदर। तो यूपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट आर एपीआई, व्हाट आर देयर यूजेस। और इंडिया डोमिनेट करता है, जैसे इंडिया को बोलते हैं पूरे विश्व का डॉक्टर है इंडिया, पूरे हर देश में अपन दवाइयाँ भेजते हैं, अमेरिका तक आज में। क्यों, क्योंकि अपने पास इन एपीआई का नॉलेज है, अपने पास हिमालय है, इधर शिवालिक माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, वहाँ से अपन ने ये ज्ञान लेके और आज बायोलॉजिकल मेडिसिन में केमिकल कंपाउंड्स का अपने को ज्ञान है, उनसे अपन दवाई बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एपीआई ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ थी बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा, है ना। ये प्रधानमंत्री बनी थी 5वीं बार, लगातार तो 4थी बार, 5वीं बार भारत विजिट करी इन्होंने, है ना। तो ये तख्ता पलट से पहले की न्यूज़ है। अब तो तख्ता पलट ही ध्यान रखना, 5 अगस्त 2024 ये यात्रा हुई। 24 जून 2024 की अवामी लीग की नेता है, मैंने समझाया था उसके अंदर 18वीं लोकसभा के गठन के बाद पहली विदेश यात्रा, पहली विदेशी गेस्ट, है ना, पहली विदेशी गेस्ट यही थी। तो मैंने बताया था तो 7 देश बुलाए, उनमें ये भी था, ये भी थी इस बहाने। इश्यूज़ क्या क्या है, जैसे तीस्ता नदी जल बंटवारा है। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा की, है ना, भूल के भी नहीं बोलना है गंगा, ऐसे। फिर गंगा नदी का जल बंटवारा है 1996, जैसे अपन ने इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ी थी 1960 की, भारत पाकिस्तान, ऊपर की जो 3 वेस्टर्न है पाकिस्तान, नीचे की जो 3 ईस्टर्न है वो इंडिया। ऊपर की 3 कौन सी हो गई, सिंधु, झेलम, चेनाब। नीचे की 3 से कौन सी होगी, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, ऐसे। ऊपर की 3 तो हो गई ना भाई, इंडस हो गई, झेलम हो गई और चेनाब हो गई, ये हो गई,
नीचे की 3 जो है ईस्टर्न वो भारत के पास रहेंगी, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु जल समझौता 1960 वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हुआ था। ठीक है ना। भारत बांग्लादेश के बीच में कुल 54 नदियां साझा होती हैं। ऐसे जैसे अपन देखे गंगा है वहाँ जाती है तो पद्मा हो गई, मेघना नदी में बाद मेघना बन जाती है, और फिर मेघना नाम से गंगा बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है। देखा ही था अपन ने। ऐसे है गंगा, फिर पद्मा, फिर मेघना, मेघना से गिरी। पीएम याद रखो, पद्मा और मेघना। फिर बांग्लादेश क्या है, जैसे अपन देखते हैं कि आज लीस्ट डेवलप्ड कंट्री था कभी, लेकिन अब उससे बाहर निकल रहा है धीरे धीरे। CAPA कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन प्रोसेस है। ये लिखा हुआ आगे, कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैत्री सैटेलाइट है, भारत छोड़ रहा है श्रीलंका के लिए मैत्री। मैत्री थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट आज बांग्लादेश में लग रहा है और उसकी बिजली भारत खरीद रहा है। रेल लिंक है भारत बांग्लादेश के बीच में 6। फिर क्या है, यह है मोंगला पोर्ट, मोंगला पोर्ट रेल लिंक। मोंगला पोर्ट ये बांग्लादेश के अंदर ही है, और उससे जो हिंटरलैंड में अंदर ढाका तक रेल लिंक है, उसको भारत उस लिंक को बनाने में मदद कर रहा है। ये भारत बांग्लादेश के बीच रक्षा मतलब जो सहयोग है वो है। लेकिन अपन जैसे देखते हैं कि ये तो बात, ये न्यूज़ तो अपन पढ़ रहे हैं 18 जून की आ रही है ना। 18 जून मतलब 18 लोकसभा की 24 जून को आई थी, तो शपथ ग्रहण समारोह था उसी की साथ ही। लेकिन फिर 5 अगस्त को तो उनका तख्ता पलटी हो गया, तो ये चीज़ें हम ऑलमोस्ट खटाई में ही है। लेकिन फिर भी मैत्री सैटेलाइट, मैत्री थर्मल प्लांट ये तो याद रहनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन न्यूज़ देखते हैं। एक रूस नॉर्थ कोरिया वार था, दोनों ही भाई भाई हैं, दोनों ही एक तरह से कभी मार्क्सवाद विचारधारा से ग्रसित है। रूस भी, नॉर्थ कोरिया तो आज भी है ना। लेकिन ये देखो 24 वर्ष बाद पुतिन ने यात्रा करी है नॉर्थ कोरिया की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी तो ही, लेकिन लोकेशन भी देखो, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, देन जापान, ऐसे 24 वर्ष बाद। अभी 24 वर्ष तो इसमें भी जुड़े हुए हैं बांग्लादेश में, लेकिन वो क्या 2024, 15 साल है ना। और अभी 24 से एक आया था, 25 अपन ने पढ़ा था, तो क्या वो 30 पढ़ा था। गत 30 वर्षों में पहली बार उनको मेजोरिटी नहीं मिली। और 24 अपन ने पढ़ा था, 24 वर्ष का शासन नवीन पटनायक, पलटा मोहन चरण मांझी ने, ऐसे। और 23 उससे मैंने बताया था 2 और 3 सिक्किम में दूसरी बार, प्रेम खांडू 3, प्रेमा खांडू तीसरी बार अरुणाचल, याद रखो। ठीक है। तो न्यूज़ क्या है कि रणनीतिक साझेदारी है दोनों के बीच में। रणनीतिक वही होता है, तेरे पे हमला आएगा मैं मदद करूंगा, मेरे पे होगा तू मदद करेगा। CPA कॉम्प्रेसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, हमला होने पर आपसी सहयोग, ये CPA है। रणनीतिक साझेदारी को बोलते हैं कॉम्प्रेसिव पार्टनरशिप। ये पोर्ट नहीं है, पार्टनरशिप है। रशिया प्लस नॉर्थ कोरिया, ये दोनों तो एक तरफ है, रशिया और नॉर्थ कोरिया। रशिया की मदद कर रहा है इस समय नॉर्थ कोरिया यूक्रेन और USA से लड़ने में। भाई यूक्रेन एंटी लड़ाई हो ही रही है, और USA ने अभी 10 वर्षीय समझौता किया ही है यूक्रेन के साथ, मैं दूंगा मदद। नाटो का मेंबर तो नहीं बना सकता अभी, लेकिन मदद करूंगा। तो रूस और नॉर्थ कोरिया एक तरफ, यूक्रेन और अमेरिका एक तरफ, दोनों में बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो असफल हो रही है कोशिश। वो देश कौन है, वो तुर्की है। अभी अपन ने पढ़ा, तुर्की को मैगजीन में तुर्की लिखा हुआ है, लेकिन वो तुर्की है। फिर अपन देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ अस्थायी सदस्य जैसे आते जाते रहते हैं, 2 साल का टेन्योर होता है। भारत 8 बार बनी गया। ठीक है। तो इसलिए कभी हमेशा न्यूज़ में रहती है ना। साल में ज़्यादा भी नहीं तो 2 बार तो न्यूज़ में रहती है ये, 2-3 बार ऐसे। UNSC, इसमें अपन देखते हैं नॉन पी मेंबर्स है ना, मतलब नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ये टोटल 5 नए देश इसके अंदर आए हैं। तो वैसे अपन जैसे देखते हैं, मैंने आपको बार बार बता रखा है, इसको लिखते हैं 5 + 10। 5 तो स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनका टेन्योर होता है 2 साल का। तो अभी इसके अंदर 5 नए देश आए हैं। अब ये जो 5 जो नए देश आए हैं ना, इनकी क्लबिंग हो रखी है 4 समूह के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैंने मर्जी से किसी को भी उठा लिया। इस क्लबिंग को जो अपन 7 महाद्वीप देखते हैं, उनकी क्लबिंग है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं अफ्रीका एंड एशिया, ठीक है। फिर एक अपन देखते हैं वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप, और तीसरा है लेटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन नेशंस। ये 4 तरह से ग्रुपिंग है। मतलब एक तो पूरा हो गया एशिया और अफ्रीका। एक यूरोप को 2 भाग में बांट दिया, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। एक लेटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन नेशंस। इन समूह से आता है। अब जैसे भारत आता है तो भारत इस एशिया अफ्रीका ग्रुप से आता है ना। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन है UNSC के बारे में।
15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, चयन 2 साल के लिए होता है, 4 ग्रुपों में बांट रखा है, तो 2 दूनी 4 ऐसे। भारत एशिया, अफ्रीका एशिया ग्रुप से आता है ऐसे। ठीक है, तो अभी जैसे जो आए 5 सदस्य देखो, अब पाकिस्तान आया ना, देखो एशिया अफ्रीका ग्रुप से आया, सोमालिया आया, सी पायरेट्स अफ्रीका से आया, एक अफ्रीका से एक एशिया से, ऐसे बता रहा हूँ। वेस्टर्न यूरोप से डेनमार्क आया, ईस्टर्न यूरोप से ग्रीस आया, नीचे एड्रियाटिक सी। लेटिन अमेरिका देश से अपने पनामा आया। अब याद करो, मैंने अम्बिकल देश से बताया था, पढ़ा था अपने ऊपर, मैक्सिको है ना, इनकी देखो स्थिति बहुत याद रखो, देखो जितनी बार याद करोगे उतना अच्छा याद होगा। ये है मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, फिर यूँ चल जाते हैं ये के निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा ऐसे। और पनामा, ये पनामा है, फिर ये अपने कोलंबिया आ जाता है, साउथ अमेरिका। ये क्वेश्चन आया हुआ ये कि पनामा जो है निम्न में से, पनामा जो है ये निम्न में से किस देश को छूता है? साउथ अमेरिका महाद्वीप के, तो कोलंबिया है। पनामा कैनाल यही है, पनामा एक राजधानी, पनामा सिटी है ऐसे, है ना। तो याद रखो, ये मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास। तो ये तो 2x2 है, ये दोनों पास पास में, फिर एक एक है ऐसे। तो ये अम्बिकल कोड नेशंस बोलते हैं इनको, नाभि के नाल की तरह जुड़े हुए हैं, जोड़ते हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को। ठीक है, फिर अपन यूएनएससी की बात कर रहे थे, तो साहब भारत भी आया सर एशिया अफ्रीका समूह से, बिल्कुल आया। कितनी बार? 8 बार आया। और लेटेस्ट कब आया हुआ है? 2021-22 के अंदर। ठीक है, वही मतलब आफ्टर कोविड आया, बीच में कोविड आया, 21-22 बार। टेन्योर क्या है? 2 साल का ही होता है। भारत 8 बार आ चुका है, लेटेस्ट है 2021-22 में। ठीक है, ये चीज़ में यूएनएससी। फिर अपन देखते हैं चंद्रमा से मिट्टी लाने की जो बात है, तो ये जो मिट्टी लाने की जो बात है, ये चीन लेके आया इस समय, है ना। सुदूर अंधेरे भाग से चीन लेके आया, ये चीन लाने वाला फर्स्ट ऐसा देश, सुदूर अंधेरे भाग से। सुदूर अंधेरे भाग से मतलब क्या होता है? एक तो वो है जो अपन साइड देखते हैं, एक जो साइड नहीं देख पाते अंधेरा, जिधर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, ये उस हिस्से से जाके लेके आया, है ना। अपन ने जो अपना चंद्रयान मिशन वहाँ उतारा, अपन ने साउथ पोल पे उतारा था, अपन ने उतारा, ये सैंपल नहीं लेके आया, ये सैंपल लेके आया फार साइड से। नियर साइड तो वो जो अपन को दिखाई देती, चंद्रमा की एक सतह दिखाई देती है पृथ्वी से, और फार साइड होती है पीछे वाली साइड, पीछे वाली साइड अंधेरी साइड से लेके आया। अपन ने दक्षिणी ध्रुव पे उतारा था। ठीक है, और चीन का जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो हेनान प्रांत में अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल हेनान, जैसे अपना श्रीहरिकोटा है ऐसे हेनान है। तो अब इसको देखो एटलस में, ये हेनान का है। ये चीन देखोगे ऐसे, ये चीन में इधर मिलेगा आपको हेनान ऐसे, हेनान प्रांत। ओके, ये इसके अंदर है। तो एटलस में जरूर देखा करो, कोई भी जैसे आ जाए, कोई ज्योग्राफिकल नेम आ जाए, नाम तो पहचानते हो यार, ये चीन आ गया तो ऐसे थोड़ी कोई हिस्ट्री आ गई। वियतनाम के बिल्कुल ऊपर हेनान प्रांत। ये हेनान प्रांत जो सिल्क रूट था ना अपने, ये सिल्क रूट यहीं से चालू होता था, हेनान से। रेशम मार्ग बोलते थे, इधर से चालू होता था और ठेठ जाता था अपने तुर्की तक आगे निकलते हुए, अनातोलिया के पठार तक। भारत अपने जो आज वन बेल्ट वन रोड बनाया है ना चीन, जिसको बोलते हैं मॉडर्न सिल्क रूट, ये वो हेनान प्रांत से चालू होता था, अपने इधर तक शिलाओं की गुजरता था। ठीक है, तो चंद्रमा से मिट्टी चीन हो गया। फिर एक हम देखते हैं पीएम किसान निधि। ठीक है, इसको मैंने जैसे पूरा आगे बताया रखा दिसंबर वाले दर्पण के अंदर, कैसे 3 किस्त 2000 की कैसे राशि बढ़ोतरी और देख लेंगे। खरीफ एमएसपी वही दिसंबर 2024 वाले 8 आर्थिक चालू हो गया, हाँ ये आर्थिक चालू हो गया अगस्त का। ठीक है, इसको एक बार अलग ही देख लेंगे तो फाइल मिक्स हो जाएगी इसमें, है ना। तो इंटरनेशनल में ये देखा अपन ने, एक बार मैं सट से रिवीजन करा दो। इंटरनेशनल में क्या कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में 30 साल बाद पहली बार अफ्रीकन नेशनल यूनियन कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। एक तरह से नेशनल मंडेला को बहुमत नहीं मिला, बात इतनी सी है। राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा। दूसरी न्यूज़, मैक्सिको नए राष्ट्रपति क्लाउडा सी नाम का, लेकिन मैक्सिको की वो पहली महिला राष्ट्रपति है, सीउडा नाम होता है याद रखो। मलावी के राष्ट्रपति का निधन हुआ विमान दुर्घटना में, जैसे ईरान के राष्ट्रपति का हुआ। यहाँ उपराष्ट्रपति मलावी में, ईरान में राष्ट्रपति थे। ठीक है, इब्राहिम रईसी, वो इंपॉर्टेंट है। G7 ने गोल्डन जुबली मनाई है, ठीक है ना। और सम्मेलन कहाँ हुआ? इटली, है ना, अलुपिया फसानो इटली, एड्रियाटिक सी की तरफ। 7 देश बताई दिए, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान, चीन नहीं है। यूक्रेन शांति वार्ता पहले किसकी? तुर्की की, लेकिन मना कर दिया, भारत ने भी साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये बोलता है, रूस की शर्त है कि भैया चारों प्रांत मैंने जीते मुझे दे दो, खासतौर पर डोनबास नहीं देंगे, नाटो से एप्लीकेशन खींचो नहीं देंगे।
भारत ने मानवीय सहायता दी है कैरिबियन देश क्यूबा की, और इधर अपन देखते हैं साउथ एशिया के अंदर पापुआ न्यू गिनी। एक्टिव फार्मा इंटीग्रेंट है जो उस दवाई को वो दवाई बनाते हैं, वो एपीआई होता है। बांग्लादेश से एक हसीना विजिट करी, 7 देशों में थी, मोदी ने शपथ ली 3.0 में। उसमें रूस नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वार्ता, 24 वर्ष बाद पुतिन ने नॉर्थ कोरिया की आता है, पड़ोसी है लेकिन क्या है, अब देखो ये क्या कारण किया इसको बताऊँ, पड़ोसी तो है मैंने माना, लेकिन ये रूस है, ठीक है। 11 टाइम जोन है, भारत में तो एक ही चलता है, रूस तो इतना बड़ा देश है, 2 महाद्वीप में तो बटा हुआ है, यूरोप और एशिया में 11 टाइम जोन है इसके अंदर, तो मॉस्को इधर पड़ जाता है, ये जो नॉर्थ कोरिया है ना ये इधर चिपका हुआ है, तो ये बिल्कुल ये बियाबान एरिया है रूस का। अब इधर जाना फिर नॉर्थ कोरिया जाना दिक्कत, ठीक है ना ऐसे। और फिर प्लेन भी जैसे आते हैं तो क्लाइमेट जैसे इधर है, वेदर क्लाइमेट दोनों एक्सट्रीम है, तो इसलिए फिर ज़्यादातर ये ट्रांस साइबेरियन ट्रेन चलती है यहाँ पूरे इसमें, ट्रांस साइबेरिया इधर से लेके इधर तक, उससे से वो सफ़र होता है, लंबा पड़ता है, इसलिए कर नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो इसलिए नॉर्थ कोरिया की विजिट इसलिए अवॉइड की जाती है रूस के द्वारा। यूएनएससी के अंदर अपन ने देख लिया 2 साल के लिए होती है नॉन पी मेंबर, और 4 ग्रुप्स के अंदर होता है, अफ्रीका एशिया एक है, वेस्ट यूरोप एक है, ईस्ट यूरोप एक है, और लेटिन अमेरिका पूरा एक है, लेटिन अमेरिका में कैरिबियन। भारत 8 बार, ठीक है, और लेटेस्ट आया था भारत 2021-22, 2 साल हो गए ना। चंद्रमा से मिट्टी लाने का सफल प्रयास किया चीन ने सुदूर पूर्वी क्षेत्र से। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं आर्थिक अगस्त का, छोटा ही है। देखो जैसे उन्होंने ही क्वेश्चन पूछा कि ये जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन होता है, वैसे तो मैंने समझा रखा है एक वीडियो में, आप कहीं पीछे देखोगे तो ये कोई भी देश जैसे है ना, तो जैसे ये अपने अर्थ है, ग्लोब है जैसे है ना, तो ये इक्वेटर है अपने, ठीक है, तो ये ज़्यादातर इक्वेटर के पास आने की कोशिश करते हैं, है ना। अब भाई जैसे मान लो, अब जैसे मान लो भारत से इक्वेटर होकर गुजरता है नहीं, भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है, तो जितना आप दक्षिणतम जा सकते हो, क्योंकि सुविधाएं भी चाहिए, ऐसे थोड़ी कि सुविधा नहीं चाहिए, कहीं भी चल जाओ, कन्याकुमारी जाके बना दो, अभी विवेकानंद रॉक पे ऐसा भी नहीं है, जगह चाहिए आराम से, मूविंग सारा है ना। तो हर देश इक्वेटर के नज़दीक जितना आ सकता है वहाँ ये लॉन्चिंग स्टेशन रखा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे अपन देखते हैं पूरे अर्थ के ऊपर ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी है, लेकिन कहीं वो ज़्यादा और कहीं वो कम है। मैं आपको बताऊं, जैसे आप 1 इंच भी अर्थ पे सरक के 1 इंच भी सरकोगे, या इंच तो बहुत बड़ा होता है, 1 मिली इंच भी सरकेंगे अपन, तो वो ग्रेविटेशन के अंदर डिफरेंस आता है, ठीक है। तो अब ये ग्रेविटेशन अलग अलग है, तो सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा तो ग्रेविटी जो है ये पोल्स की तरफ है, और मिनिमम जो ग्रेविटी है वो इक्वेटर पे, मतलब इक्वेटर से अपन पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये ग्रेविटी बढ़ती हुई जाती है, तो इक्वेटर पे सबसे कम है। तो इसलिए ये सैटेलाइट, भाई सैटेलाइट अपन जैसे छोड़ रहे हैं हवा में, ग्रेविटी क्या होगी, इसको नीचे खींचती है, ठीक है। तो अगर ग्रेविटी ज़्यादा रखेंगे अपन, ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो वो ईंधन ज़्यादा चलेगा। ये कुछ कैसी है, रॉकेट ऊपर जा रहा है और अपन ने उसको पकड़ लिया, ठीक है, तो वो रॉकेट का इंजन चलता रहेगा और उसको ताकत लगानी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए, ग्रेविटी पकड़ने गए तो काम करती है, बांधे रखती है वो, ठीक है। तो चूंकि इक्वेटर पे सबसे कम ग्रेविटी है, तो हर देश इक्वेटर के पास आने की कोशिश करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, फ्रेंच गुयाना है साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है, वो इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है, तो वहाँ से जितने भी अपन GSLV छोड़ते थे आज के करीबन 3 साल पहले, सारे फ्रेंच गुयाना से छोड़ते थे अपन, वो इसीलिए क्योंकि वो इक्वेटर के पास है, ठीक है। वहाँ ब्रिटेन का लॉन्चिंग स्टेशन है फ्रेंच गुयाना के अंदर, है साउथ अमेरिका के देश में, लेकिन वो कंट्रोल फ्रेंच गुयाना करता, ब्रिटेन करता था उस लॉन्चिंग स्टेशन को, तो वहाँ से अपन छोड़ते थे। अमेरिका का फ्लोरिडा में बिल्कुल केप कैनरेवल, तो जितना दक्षिणतम आ सकता है अमेरिका फ्लोरिडा में आ गया केप कैनरेवल। रूस का बेकानूर में, कजाकिस्तान में जितना इक्वेटर की तरफ आ सकता है। अब चीन हिनान से नीचे तो जा नहीं सकता, फिर वियतनाम आ गया तो हिनान के अंदर कर दिया अपन। अपना श्रीहरिकोटा है तमिलनाडु के अंदर, इसलिए नहीं भाई, वहाँ फिर फैसिलिटीज़ भी चाहिए अपने को, सेंटर्स भी हो सारे हो, तो अपन श्रीहरिकोटा में कर दिया। और समुद्र किनारे इसलिए होते हैं क्योंकि अर्थ इधर अपन जैसे देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, जो रोटेशन है अर्थ का, रोटेशन अपन देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट, तो जैसे लॉन्च किया कल को फेल हो जाता है तो वो समुद्र में आके गिरे, ऐसे, इसलिए ऐसा ही रखते हैं, है ना। तो ये पोल इक्वेटर से मतलब दक्षिणतम होने का कारण ये है, इक्वेटर पे सबसे कम है ग्रेविटी, और पूरे अर्थ पे स्पॉट्स हैं ग्रेविटी अलग, कहीं ज़्यादा कहीं कम, सबसे ज़्यादा है पोल्स पे, सबसे कम है इक्वेटर पे। या यूँ मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 100 है, 0 तो कहीं है ही नहीं ग्रेविटी, लेकिन सबसे कम मान लो, सबसे कम जितनी भी हो सकती है वो है। और जैसे आपको ध्यान है, जैसे एक पक्षी होता है जिसको अपन कबूतर बोलते हैं, पिजन, ठीक है, तो ये डाक का काम करता है,
भाई जो पोस्ट ले जाते हैं ना, जैसे आपको पता चलेगा कि जैसे सर ने बता रखा है कि नहीं बता रखा है ये कॉन्सेप्ट, तो इससे आपको याद आ जाएगा कबूतर वाला। तो आपने देखा ही होगा, मैंने प्यार किया, कबूतर जा जा जा। और पहले भूतकाल के अंदर मध्यकालीन समय में कबूतर को ही काम में लिया जाता डाक के लिए, है ना, कि जैसे पोस्ट लेके जानी है उसके गले में टांग देते थे, ऐसे ऐसे ही हो। तो कबूतर कैसे पहचान जाता है कि यार ये डाक यहाँ से जाएगी, है ना, तो उसमें कोई ना कोई सेंस है मतलब उसके अंदर, तभी उसे तो पहचानता है। तो भाई बंसी वाले ने हर के अंदर कोई सेंस डाला है, कुत्ते के अंदर स्मेल का डाला है, इंसान के अंदर लॉजिक का डाला है, ठीक है, ऐसे ही कबूतर के अंदर ये डाला है। तो मैंने अभी बताया कि पूरे अर्थ में ग्रेविटी कहीं भी सेम नहीं रहती। तो कबूतर जो है, पिजन जो है, वो अपनी ब्रेन के अंदर उस ग्रेविटी वाले उस पाथ को पकड़ लेता है। भाई जैसे इंसान, जैसे अपन भी तो लेफ्ट राइट समझते हैं ना, इधर जाना है इधर जाना है, ऐसे कबूतर भी इसको समझ लेता है ग्रेविटी को। तो क्या होता है, जहाँ से डाक आपको इधर से इधर ले जानी, तो पहले वो पिजन को आपको वो उस रास्ते पे मूव कराया जाता है, फिर वो उस ग्रेविटेशन फोर्स को याद रख लेता है। भाई अपन को तो राइट लेफ्ट याद नहीं रहता है कि आप सर कैसे याद रहे, अरे अभी मैं बताऊँ अपने घर का रास्ता बताओ, सर वहाँ से राइट जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, फिर वहाँ से स्ट्रेट जाएंगे, 100 मीटर चलेंगे, फिर तो अपन को दिशाओं का ज्ञान है, स्पेस एंड टाइम का। ऐसे कबूतर को उस ग्रेविटी का ज्ञान है। अपन हवा की ऑक्सीजन खींच लेते हैं, मछली पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसको खींच लेती है, सब में अपनी अपनी खूबी है। तो ये था जो ग्रेविटी वाले से ही जुड़ा हुआ कबूतर वाला कॉन्सेप्ट, समझ गए। तो क्यों दक्षिणतम होता है इक्वेटर, ये था।